आज हम देखेंगे हेयर लॉस। हेयर लॉस में मेल पैटर्न हेयर लॉस और फीमेल पैटर्न हेयर लॉस दो मुख्य कारण होते हैं। मेल पैटर्न हेयर लॉस 15 से 25 की उम्र में कभी भी शुरू हो सकता है। फीमेल पैटर्न हेयर लॉस जो होता है वो 40 की उम्र में ज़्यादा दिखाई देता है। 30 से भी ये स्टार्ट हो सकता है और 60-65 की उम्र तक तो ये ऑलमोस्ट फोर्थ फिफ्थ स्टेज तक पहुँच जाता है। तो ये इसके स्टेजेस होते हैं, हम देखेंगे वन बाय वन कैसा होता है। तो देखेंगे मेल पैटर्न हेयर लॉस, इसमें सामने के जो बाल होते हैं वो धीरे धीरे पतले होते जाते हैं जैसे जैसे नेक्स्ट साइकिल आती है। मतलब हमारे सर पे जो फॉलिकल होते हैं, जो रोम छिद्र है जहाँ से बाल आने वाले, उसकी संख्या हमेशा कांस्टेंट रहती है, पर उसमें से आने वाला बाल आता है, उगता है, उसकी लाइफ उतनी होती है, बाद में वो गिर जाता है, वहाँ से दूसरा बाल आता है। तो ये जो बढ़ने वाला उसका फेज़ होता है जिसे हम एनाजन कहते हैं, वो कम कम होते जाता है, जिसके कारण उसकी लंबाई कम होते जाती है, वो हेयर पतला पतला होते जाता है। हर नया बाल जो हर साइकिल में बनता है नया वाला, वो पतला और नॉन पिगमेंटेड होता जाता है और उसकी वजह से मेल्स में ये आगे के हेयर लाइन पीछे पीछे होने लग जाते हैं। जैसे आप देखेंगे फर्स्ट और सेकंड, यहाँ पे हेयर लाइन पीछे हो गई, इसे एम पैटर्न भी कहा जाता है। और फिर ये जैसे आगे बढ़ते जाता है, फिर यहाँ के भी वर्टेक्स के भी हेयर अफेक्ट हो जाते हैं, यहाँ के भी बाल कम कम होते जाते हैं और उसके आगे के स्टेजेस में तो ये बहुत कम होके लास्ट में सिर्फ पीछे के और कान के बाजू के सिर्फ इतने ही बाल बच जाते हैं लास्ट में। इसलिए जब हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है लास्ट के स्टेजेस पे, तो ये पीछे के बालों का इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ के निकाल कर यहाँ आगे लगाते हैं जड़ सहित, जिसके कारण फिर वो नई जगह पे जब उन्हें हम लाते हैं तो वो जड़ होने के कारण वो उगते हैं। अब फीमेल्स में अगर देखेंगे तो जहाँ से हम मांग निकालते हैं वो जगह, सपोज़ अभी ये 30-35 एज की उम्र की महिला है तो वो थोड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ 4-5 साल बाद नोटिस करते रिलेटिव्स फ्रेंड्स की ये तो ब्रॉड होते जा रहा है, ये जो जगह है जहाँ पे बाल नहीं है ये ब्रॉड होते जा रहे हैं। तो ये हर बार जो बाल पतला होते जा रहा है उसी के कारण ये बढ़ते जा रहा है। तो हमारा ट्रीटमेंट का एम ये होता है कि ये पीरियड हमें कम करना, ये पीरियड हमें बढ़ाना है। मतलब अगर नेचुरली हमने उसे छोड़ दिया उसके हाल पे, तो वो 5 साल में नेक्स्ट स्टेज हो जाएगा। अगर हम ट्रीटमेंट करेंगे, कुछ मेंटेनेंस करेंगे, तो वो स्लो होगा। जो 5 साल में जाने वाले वो 10 साल तक आगे टिके रहेंगे। मतलब आपकी एज 50s तक के आपके सर पे बाल टिके रहेंगे, अन्यथा वो तो झड़ने के लिए तैयार ही है। तो ये होता है पैटर्न हेयर लॉस। तो इसमें हम मिनॉक्सिडिल टॉपिकल एप्लीकेशन फर्स्ट यूज़ करते हैं। लोशन होता है वो लगाते हैं, एक कटोरी में लेके उंगली की मदद से 1 ml मॉर्निंग 1 ml इवनिंग, इतने भाग में लगाया जाता है वो। तो उसके बाद में कुछ जैसे अभी फीमेल्स टिपिकली है तो उनको हम टेस्ट करके लेते हैं कि उनका हीमोग्लोबिन कितना है, आयरन स्टोर कितना है, विटामिन B12, थायराइड हार्मोन्स, ये कुछ ना कुछ कम आता ही है, क्योंकि जो भी हम न्यूट्रिशन लेते हैं वो पहले हमारे बॉडी को मिलता है फिर बालों को मिलता है। तो बाल हमेशा हंगर स्टेट में रहते हैं, उनको हमेशा कमी रहती है। तो ये सब 4 से 6 महीने लगते हैं ये सब नॉर्मल होने के लिए, उनका जो भी कम हुआ है। इसलिए बालों की ट्रीटमेंट ज़्यादा दिन चलती है, 4 months to 6 months। तो ये कुछ टैबलेट्स होते हैं, कुछ लगाने की दवा होती है और फिर PRP ट्रीटमेंट होती है, जिसमें प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, मतलब पेशेंट का ब्लड लेके प्लेटलेट सेपरेट करके जो बालों की जड़ है वहाँ पे स्टेम सेल है, वो सिर्फ है वहाँ पे सेल, पर वो ग्रो नहीं हो रहे। जब हम उसको स्टिमुलेट करेंगे तो वो नया बाल बनाना शुरू करते हैं। तो ये एक अच्छी ट्रीटमेंट है जो कि हर महीने कर सकते हैं, कम से कम 5 बार या उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये मेल पैटर्न और फीमेल पैटर्न हेयर लॉस दोनों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। इस तरह से हम हमारा बाल जो जा तो रहे हैं वो जाने ही वाले हैं, लेकिन स्लो जाएंगे, हम 50s तक के हमारे सर पे बाल टिके रख सकते हैं हम।